बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी एम्बेसी ने वीज़े लगाना क्यों बंद कर दिए हैं? वीज़े दोबारा से कब स्टार्ट होंगे? कब सऊदी एम्बेसी दोबारा से काम का आगाज़ करेगी? ई नंबर जनरेट क्यों नहीं हो रहे? एजेंट्स के साथ आपकी बहस अक्सर इन्हीं बातों पर हो रही है। जो पिछले चंद दिनों में मामलात हो रहे हैं, एजेंट्स के साथ ज़्यादातर लोग नाराज़ हैं कि आप हमारे साथ कोई धोखा कर रहे हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों की वो पूरी की पूरी कन्फ्यूजन दूर कर देगी। इंशाल्लाह आप सुकून से बैठ जाएंगे। तो सवाल था कि सऊदी एम्बेसी ने वीज़े स्टैम्प करना क्यों बंद किए? सऊदी एम्बेसी ने वीज़े स्टैम्प करना बंद नहीं किए। बहुत ज़्यादा वीज़े हैं जो सऊदी एम्बेसी अब भी स्टैम्प कर रही है। लेकिन जो वर्क वीज़े हैं उनमें कुछ वीज़े ऐसे हैं जो सऊदी एम्बेसी स्टैम्प नहीं कर रही, बल्कि उनके ई नंबर ही जनरेट नहीं हो रहे। आपका एजेंट आपसे कह रहा है कि मैंने आपका वीज़ा भेजा हुआ है, एम्बेसी में पड़ा हुआ है, महीना होने वाला है, कोई अता पता नहीं है, आपका ई नंबर जनरेट नहीं हो रहा। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेडिकल भी करवा चुके हैं, वो परेशान है क्या होगा। मेडिकल की एक चीज़ मैं आपको बहुत अहम बताता चलूँ, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन आज फिर याद दहानी करवाता हूँ। पहले आपका मेडिकल 3 महीने के लिए वैलिड होता था, अभी आपका जो गैमका का मेडिकल है वो सिर्फ और सिर्फ 60 दिन वैलिड होता है। 60 दिन से ऊपर टाइम अगर गुजर गया, आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा। ई नंबर जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, ये मसला है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो वेबसाइट है उस पे कुछ काम हो रहा है जिस वजह से ई नंबर जनरेट नहीं हो रहे। स्पेशली 5 महीने हैं जिनकी हम बात करेंगे, तो साइक खास हैं, आमिल मंजली है, इन 2 लोगों के ई नंबर जनरेट नहीं हो रहे, इनके नए वीजे स्टैंप नहीं हो रहे। इसके अलावा 3 जो और महीने हैं जिनमें एक है पेंटर दहान का, वो नहीं हो रहा। इसी तरह हद्दाद है, अगर वेल्डिंग का आप नया वीजा स्टैंप करवाने चाह रहे हैं एज ए वेल्डर, तो वो नहीं हो रहा। और इसी तरह आमिल इंशात का एक प्रोफेशन है। ये 5 ऐसे प्रोफेशन है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और प्रोफेशन है और आपका वीजा स्टैंप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई एजेंट धोखा कर रहा है या फिर कोई आपके डाटा में मसला है या आप ब्लैक लिस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये सऊदी अरेबिया की वेबसाइट का मसला है, मूफा का मसला है, जहां पर इस वक्त ये काम नहीं हो रहा। कब से इसका दोबारा आगाज होगा? ये हो सकता है जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त तक काम करना शुरू कर दिया हो, जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस वक्त काम नहीं कर रही वेबसाइट। तो हो सकता है कि ये एक ही दिन में शुरू कर दे, और हो सकता है कि अगले मजीद 15 दिन, 10 दिन, हफ्ता इंतजार करना पड़े, क्योंकि वेबसाइट्स इतनी ज्यादा मसला नहीं करती, इतना लेट नहीं होता जो कि अब हो चुका है। तकरीबन ये 15-20 दिन से ये मसला चल रहा है। इसको हल हो जाना चाहिए था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है। तो इसका कोई कंफर्म टाइम नहीं पता, ये आज से काम स्टार्ट कर दे या फिर अगले 10 दिन, 15 दिन आपको मजीद इंतजार करना पड़े। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इस तरह की अपडेट्स देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।